नमस्कार बच्चों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने करंट हेवन के यूट्यूब चैनल पर। आशा करते हैं बहुत ही बेहतरीन होंगे। और ये सेशन आपका पहला नहीं है, और पिछले वाला सेशन जो भी बच्चे फॉलो किए हैं उन्हीं के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा साबित होने वाला है आगे। चलिए हम लोग नंबर सिस्टम को आज एक दूसरा रूप देंगे बच्चों ना। यहाँ से आज एक आपका नया टॉपिक स्टार्ट होगा, मतलब नंबर सिस्टम ही एक अलग सा टॉपिक जो कि नॉन रिपीटिंग रिक्यूरिंग वैल्यू थे, उस टॉपिक को मैंने फिनिश कर लिया। ठीक है ना, जिसकी पुनरावृत्ति वाला चल रहा था ना। आज हम लोग एक नए चीज़ का शुरुआत करेंगे। ठीक ना, इंटीजर पढ़ेंगे बच्चों ना। आज हम लोग इंटीजर पे आप सभी लोग फोकस करेंगे आज। चलिए इंटीजर क्या पढ़ेंगे बच्चों? इंटीजर ध्यान देंगे आज हम सभी लोग अभाज्य संख्या, भाज्य संख्या, प्राइम नंबर किसे कहते हैं, है ना, और जो आपके कंपोजिट नंबर होते हैं उसे किसे कहते हैं, यानी कि इसके बाद इवन ऑड, सबसे छोटा सबसे बड़ा, जो छोटी छोटी संख्याएं, मतलब छोटी छोटी वैल्यू है ना जो पूछ लिए जाते हैं आपके एग्जाम में, तो वह चीज़ें हम लोग आज फिनिश करेंगे। इंटीजर आपको पता होना चाहिए। इंटीजर कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। एक पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव इंटीजर यानी कि धनात्मक संख्या। एक आपका होता है ऋणात्मक यानी कि निगेटिव इंटीजर ना बच्चों, निगेटिव इंटीजर। ऋणात्मक संख्या, दोनों चीज़ों को हम लोग देखेंगे। ये बातें अगर आपको समझ में आ गई हो तो बहुत अच्छी बात है। पॉजिटिव का मतलब होता है प्लस VE बच्चों, धनात्मक, और इसका मतलब होता है ऋणात्मक संख्या। ठीक है ना। अब मैं छोटी छोटी चीज़ों को डिस्कस करते चलूँगा, आप सभी लोग देखते चलना। जिसे हम लोग जो आपके निगेटिव संख्याएं हैं उसे हम लोग निगेटिव संख्या जो है इधर वाला, उसे हम लोग क्या बोल सकते हैं? गैर धनात्मक। क्या बोल सकते हैं? गैर धनात्मक। तो अगर आपसे पूछे गैर धनात्मक संख्या निम्न में से कौन सा है, तो आपको ऑप्शन में दिया रहेगा गैर धनात्मक बोलकर, ऑप्शन में दिया रहेगा प्लस का 1, 0, माइनस का 1, सॉरी प्लस का 2 मान लीजिए, और प्लस का 3, और दिया रहेगा हो सकता है पांचवा या फिर चौथा दे दे, इनमें से कोई नहीं। चौथा दे दे, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो याद रखना, गैर ऋणात्मक के अंदर भी 0 आता है और गैर धनात्मक के अंदर भी 0 आता है। 0 दोनों के अंदर होता है। ठीक है, तो उत्तर 0 हो जाएगा। लेकिन अगर आपका यहाँ पर यह चीज़ें न देकर बच्चों ऐसे दे दे प्लस का 1, प्लस का 2 और माइनस का 1 और 0, इसमें अगर पूछे आपका ना कौन सी वैल्यू होगा गैर धनात्मक और गैर ऋणात्मक, तो आप -1 लगाओगे। क्या लगाओगे? -1 लगाओगे फिर। ठीक है ना, -1 लगाएंगे। फिर अगर बोले गैर धनात्मक बताइए इसमें, तो धनात्मक तो बताएंगे नहीं, क्योंकि गैर धनात्मक पूछा गया है। जब गैर धनात्मक पूछा गया तो हम क्या लगा देंगे? गैर धनात्मक का मतलब बच्चों क्या लगा देंगे हम लोग? -1 लगा देंगे। इसमें उत्तर क्या हो जाएगा आपका? -1 हो जाने वाला है। ठीक है, देखिए ऐसे प्रश्न को करेंगे तो थोड़ा सा हमें, ठीक है ना। चलिए आ जाते हैं अगले प्रश्न पे। अगर बोलेगा इसे हम क्या बोलते हैं? गैर ऋणात्मक। गैर ऋणात्मक हो गया। ठीक है, अब हम लोग इंटीजर लाइन देखते हैं, नंबर लाइन वाला देखते हैं प्रोग्राम। थोड़ा सा देखना, यहाँ पे मैं नंबर लाइन एक छोटा सा ड्रॉ कर रहा हूँ। ये 0 है। ठीक है, इसके इधर प्लस होते हैं, +2, +3, डॉट डॉट डॉट, प्लस का इनफाइनाइट। इधर क्या होता है? -1, -2, -3, डॉट डॉट डॉट, माइनस का इनफाइनाइट तक होता है। तो ये 0 जो है ना बच्चों, इसे हम लोग शून्य कहते हैं। ये शून्य जो है ना, पॉजिटिव इंटीजर भी है और निगेटिव इंटीजर भी है। इस चीज़ को दिमाग में रख लेना। लेकिन अगर मैं बात करूँ यह प्राइम नंबर है कि को प्राइम नंबर है, या फिर यह कंपोजिट नंबर है, तो याद रखना ना ही यह भाज्य संख्या है और ना ही यह अभाज्य संख्या है। अभाज्य का मतलब होता है प्राइम नंबर और भाज्य का मतलब होता है कंपोजिट नंबर बच्चों। तो ध्यान में रख लेना इस चीज़ को ना ही 0 हमारा कंपोजिट है, ना ही प्राइम है, और जो 0 है या शून्य
यानी कि यह इंटीजर पॉजिटिव भी है नेगेटिव भी है, यानी गैर ऋणात्मक भी गैर ऋणात्मक के अंदर भी आएगा और गैर धनात्मक के अंदर भी जाएगा। जो इधर वाली संख्या होती है इसे हम कहते हैं ऋणात्मक। क्या कहते हैं? ऋणात्मक। ऋणात्मक संख्या यानी कि निगेटिव इंटीजर। तो इधर वाला जो वैल्यू है ना इसे हम क्या कहते हैं? निगेटिव इंटीजर। इधर वाली जो संख्या है इसे कहते हैं धनात्मक। धनात्मक धनात्मक संख्या। धनात्मक संख्या यानी कि क्या कहेंगे? प्लस इंटीजर। इस चीज़ को याद रखेंगे आप। चलिए, इतनी बातें क्लियर हैं तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा बताना, धनात्मक इंटीजर में, धनात्मक इंटीजर एक प्रश्न पूछा गया था, धनात्मक इंटीजर किसे कहते हैं? प्लस का 1, प्लस का 2, 3 इनफाइनाइट तक। इसे हम अगर धनात्मक संख्या में, धनात्मक अंकों में अगर जीरो न जुड़े तो इसको कहेंगे प्राकृतिक संख्या। क्या कहेंगे? नेचुरल नंबर कहेंगे। नेचुरल नंबर जो 1 से स्टार्ट होता है। और होल नंबर यानी कि पूर्ण संख्या, अगर मैं जीरो इसमें इंटीजर ऐड कर दूं ना तो ये होल नंबर में बदल जाएगा। तो एक प्रश्न पूछा गया था, प्राकृतिक संख्याओं में यानी नेचुरल नंबर में किस इंटीजर को ऐड करने से, किस इंटीजर को जोड़ देने से, तो बच्चों उसको जोड़ समझ लीजिए थे। इसका मतलब, जोड़ का मतलब दो तरह से होती है वैल्यू। जोड़ का मतलब यह होता है एक और एक। अगर एक नहीं है तो मैं यहाँ पे एक लिख दिया तो इसे बोलेंगे जोड़। लेकिन एक जोड़ का मतलब तो सिंपल सा यह होता है। तो बच्चों ऐसा समझ लिए थे कि भाई क्या जोड़ूं मैं इसमें कि यह हो जाए। तो यह नंबर मतलब प्रश्न गलत है, प्रश्न सही था अपनी जगह। इसमें पूछा गया था कि जो 1 2 3 4 5 6 7 8 है ना, या फिर नेचुरल नंबर जो है ना, यानी प्राकृतिक संख्या में किस नंबर को और साथ में ले लें, किस संख्या को साथ में ले लें, यानी किस पूर्ण संख्या यानी किस इंटीजर को साथ में ले लें कि वो हमारा बन जाए होल नंबर, यानी कि पूर्ण संख्याएं बन जाएं। तो जीरो उसमें दिया था ऑप्शन में, 0 1 इनफाइनाइट पाई ऐसे ऐसे करके दिया था, तो आप लगा दिए थे जीरो। यह पिछली बार का केबीएस में प्रश्न था बच्चों। इस बार वाले में अभी तो एग्जाम ही नहीं हुआ है। पिछली बार 2018 में जो हुआ था एग्जाम ना, कोरोना ना आया होता तो अब तक यह एक बार और केबीएस हो गया होता। चलिए आगे के लिए तैयार रहिएगा, जो बच्चे अभी तैयारी कर रहे हैं। चीज़ें समझ में आ गई तो बताना। चीज़ें समझ में आ गई ना? तो एक चीज़ मैं पूछ रहा हूँ आपसे, इतनी चीज़ें समझ में आ गई? अभी हम लोग चलेंगे, आगे चलेंगे, बच्चों घबराना मत। देखना, अगर मैं कह दूं यहाँ पे 0 है, यहाँ पे -1, यहाँ पे -2, यहाँ पे -3, यहाँ पे मैं प्लस का 1 लिख लेता हूँ, यहाँ पे प्लस का 2 लिख लेता हूँ, यहाँ पे प्लस का 3 लिख लेता हूँ, डॉट 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 इनफाइनाइट तक। जैसे मैंने बोला 0.3 के ऊपर बार, इसका वैल्यू बताओ। 0.3 के ऊपर बार, तो आप कहोगे 3/9। 3/9 का मतलब 3 3 यानी 1/3। 1/3 का मतलब क्या बच्चों? जो यहाँ से यहाँ तक संख्या इसको तोड़ेंगे ना तो 0.3333 इस प्रकार से आता चला जाएगा। तो इस संख्या को क्या हम नंबर लाइन पे दिखा सकते हैं बच्चों? बताना जरा। पॉसिबल नहीं है। क्या है? पॉसिबल नहीं है संख्या। तो याद रख लेना, जो बार वाले संख्या होते हैं ना, जो बार वाले संख्या होते हैं ना, उसे हम नंबर लाइन पे नहीं शो कर सकते। लेकिन बच्चों, लेकिन तो हर जगह है। लेकिन बच्चों, लेकिन याद रख लेना। तो एक चीज़ तो पहले याद रख लेना, बार वाली संख्या को हम नंबर लाइन पे नहीं शो कर सकते। अगर आपसे पूछ ले कोई 0.3 के ऊपर बार बताओ कहाँ पे नंबर लाइन पे एग्जिस्ट करेगा, इसका स्थान कहाँ पे है, तो आप बताओगे इसको मैं शो नहीं कर सकता, क्योंकि यह नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिक्यूरिंग नंबर है। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिक्यूरिंग नंबर यानी कि नॉन रिपीटिंग नंबर है। समझे? नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन मतलब रिपीट हो रहे हैं बच्चा, नहीं बी होगा। नॉन टर्मिनेटिंग और रिक्यूरिंग नंबर है, तो इसको हम नंबर लाइन पे नहीं शो कर सकते। पहले तो याद रख लेना, है ना। नॉन मतलब रिक्यूरिंग है, मतलब रिपीट हो रहे हैं, संख्या रिपीट हो रही है, इसे नहीं शो कर सकता। अगर लेकिन ये बार ना होता ना तो आप शो कर सकते थे। अगर ये बार ना होता तो इसको आप कैसे लिखते? 3/10 लिखते। 3/10 का मतलब होता है 0.3। अब 0.3 कहाँ पर होगा? इस वाले लाइन में 0 से लेकर 1 के बीच में होगा, पॉजिटिव है, तो यह तीसरा हिस्सा होगा इस पूरे का ना, 0.3वां हिस्सा होगा, यानी कि कहीं यहां पर एग्जिस्टेंस करेगा बच्चों इसका आंसर। ठीक है ना? इस तरह से आप बता ले जाओगे। अगर मैं कह दूं 0.7
का नंबर स्थान बताओ, तो आप बता देते 7/10। 7/10 यानी कि जो 10 है मतलब 1 है ना, जो 10 का 7वां हिस्सा हुआ, यानी कि 1 यहाँ से आप शुरू किए यहाँ तक आए, इसमें 7 स्थान बांट लो, सॉरी 10 स्थान बांट लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो यहीं पर आएगा 7। ये पूरा 10 यहाँ से यहाँ तक 10 है, तो 10 में से 7 कहीं यहाँ पर आएगा बच्चों, ये इसका स्थान होगा, जो कि मैं कंप्लीटली दिखा सकता हूँ। ठीक है, अगर मैं कह दूँ 7.832 को दिखाओ इसमें कहाँ पे होगा, तो आप क्या कहोगे? अगर मैं यहाँ पर एक नंबर लाइन बनाऊँ, यहाँ पे 0 है, 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे 6 दे लेता हूँ, यहाँ पे 7 दे लेता हूँ, यहाँ पे 8 दे लेता हूँ, यहाँ पे इनफाइनाइट। ठीक है, 7 तक तो ठीक है, 7 और 8 के बीच में ये संख्या होगा कहीं ना कहीं, 7 और 8 के बीच में होगा, यानी कि 8 तक जा रहा है, 0.8 तक, यानी कि यहाँ पर कहीं आएगा। इसको कहीं ना कहीं आप शो कर सकते हो, स्केलिंग कर सकते हो, शो कर सकते हो। बताओ, चीज़ें समझ में आ रही हैं? चीज़ें समझ में आ रही हैं तो अच्छी बात, नहीं समझ में आ रही है तो फिर हम लोग अभी आगे बढ़ेंगे। बच्चों आप एक चीज़ को और देखना, आप यहाँ से कॉपी पे नोट करते चलेंगे आप सभी। एक चीज़ देखना जरा, अगर मैं कह दूं यह जो कड़ है, कड़ की वैल्यू अगर √2 मानूं, तो आप कहोगे ये बेस 1 होगा, आधार भी 1 होगा। हाइपोटेनियस से आप निकाल सकते हो आराम से। अगर मैं कह दूं यह √6 है, यह √6 है, यह √6 है, तो आप क्या कर सकते हो? √6 लाने के लिए √3 करोगे, और यहाँ पे √3 करोगे, यहाँ पे √2 करोगे, यही तो करोगे बच्चों, यही तो करोगे, ये नहीं करोगे, यह करोगे आप, रूट में 5 और 1 करोगे बच्चों, एक तो 1 रहेगा ही रहेगा, रूट में 5 और 1 करोगे, देख लो 6 आ जाएगा आराम से, 5 + 1 करोगे रूट में 6 आ जाएगा। आप अगर मैं कह दूं ऐसे कर लो, यहाँ पे √3 है तो यहाँ पे √2 होगा और यहाँ पे 1 होगा, जाहिर सी बात यही होगा, यही होगा ना। अगर मैं कह दूं इतने से समझ लो, तो आप देख पा रहे हो कि 2 1 आया। अच्छा दिमाग लगाओ, मैं ऐसा क्यों सिखा रहा हूँ आपको, ये चीज़ें मैं क्यों सिखा रहा हूँ आपको, दिमाग लगाओ थोड़ा सा, देखना क्यों सिखा रहा हूँ, देखना ध्यान से। अगर मैं कह दूँ ना आप √2 की वैल्यू बताओ, तो आपको पता है 1.4 समथिंग होता है ना, 1 पॉइंट कितना होता है, 412 होता है, 1.412 होता है ना, 1.412 होता है, ये होता है। और √3 की वैल्यू कितनी होती है, 1.672 होता है, इतना होता है, यही होता है। तो इसको नंबर लाइन पे शो करो √2 को, तो आप कहोगे बिल्कुल शो करता हूँ। तो पॉजिटिव है तो 0 यहाँ पे ले लेता हूँ, यहाँ पे 1 ले लेता हूँ, यहाँ पे हम 2 ले लेते हैं और यहाँ पे 3 ले लेते हैं। अब हमको देखना है 1.412 कहाँ पे आ रहा है। पहले हम क्या करेंगे, जो 2 वाला पोर्शन है, क्योंकि √2 है ना, 1 से ज़्यादा है, तो 1 से ज़्यादा आएगा, तो 1 को मैंने ऐसे स्केलिंग कर लिया, 1 को मैंने ऐसे स्केलिंग कर लिया, ये पूरे को इतना मैंने 1 है तो इतना 1 है, और इसी के लंबाई का मैंने ऊपर भी क्लिक कर दिया। आप बताओ √2 है तो क्या क्या होना चाहिए, 1 और 1 होना चाहिए, 1 और 1 होना चाहिए लेंथ, तो यह भी 1 होगा, यह भी 1 होगा। तो जब मैंने यह 1 देखा और यह वाला 1 देखा, तो 1 यहाँ पे आया, 1 यहाँ पे आया, तो बताना यह वाली संख्या कितनी होगी, यह √2 होगा। तो ये तो नंबर लाइन में शो नहीं हुआ, लेकिन आप क्या करोगे, यहाँ पे अपना जो प्रकार आता है गोलाई प्रकार, जैसे कैंपस करते हो, यहाँ पे रखोगे, इसकी पूरी लंबाई लोगे और यहाँ पर इस लंबाई को रखोगे, ऐसे रखोगे यहाँ पर, और इसको ऐसे क्लिक कर दोगे आप, मतलब कि ऐसे। तो जो यहाँ पर आएगा ना संख्या, वही आपका √2 होगा, यहाँ पर आने वाला √2 होगा, यानी कि 1.412 यही वैल्यू होगा। समझ गए ना। अगर मैं बात कर लेता हूँ √3 की, √3 का मतलब क्या, √3 और एक तो √2 होगा, एक तो 1 होगा, यानी कि √2 कहाँ से कहाँ तक होगा भाई, √2 हमारा यहाँ से यहाँ तक होगा, इस बार यहाँ से यहाँ तक होगा, यह √2 हुआ, यानी कि यहाँ से अब हम एक वैल्यू यहाँ पे लेंगे, यह √2 होगा यहाँ से यहाँ तक, और यह वाला 1 होगा, यानी कि जब मैं इसको मिलाऊंगा यहाँ पे ना, यहाँ पे ऐसे मिलाऊंगा, तो यह वैल्यू कितना देगा हमें, √3 देगा। √3 यह नहीं है, हमको नंबर लाइन पे शो करना है, तो आप यहाँ से रखोगे, यहाँ पे आर्क लगाओगे और यहाँ पे ऐसे बढ़ाओगे, यानी कि जो थोड़ा सा आगे होगा √2 के ना, वही हमारा क्या होगा, √3 होगा, यानी कि 1.676 होगा। बताना रूट में कैसे हम शो करते हैं नंबर लाइन पे, ये चीज़ें पता चली कि नहीं चली, बताना। पता चली होंगी, एक बार अच्छे से देखना, समझना उसे अच्छे से, समझना अपने से समझना। पहले मैंने क्या किया है कि 1 1
आप देख सकते हो 1 1 है तो 1 1 की लेंथ मैंने लिया 1 से 2 के बीच में √2 की वैल्यू निकालने के लिए। जब 1 1 मैंने लिया है तो 1 आपका बेस भी होगा, 1 आपका परपेंडिकुलर भी होगा, तो 1 और 1 यानी कि √2 बनेगा। पाइथागोरस थ्योरम से जो उसका कर्ण होगा यानी हाइपोटेनियस होगा वो कितना होगा, √2 होगा। तो √2 का मैं लंबाई लूँगा 1 से लेकर पॉइंट उसके पीक तक, वहाँ से लेकर मैं आर्क लगाऊंगा यानी कि मैं गोलाई प्रकार से खींचूंगा, तो 2 के आगे एक संख्या मिलेगी मुझे 2 और 3 के बीच में, क्योंकि हमें पता है कि जो √2 की वैल्यू है वो 2 और 3 के बीच में है। 2 और मतलब कि 2 1 से ज़्यादा है, 1 से ज़्यादा होगा बच्चों, 1 से ज़्यादा होगा। एक चीज़ यहाँ पर मिस्टेक हुआ है ना बच्चों, देखना जरा सा गौर से फरमाना क्या मैंने मिस्टेक किया है। मैंने मिस्टेक ये किया है ना बच्चों, यहाँ पर 0 रहना चाहिए, यहाँ पर 0 रहना चाहिए, क्योंकि 1 2 से ज़्यादा हो रहा है वैल्यू, तो यहाँ पे 1 लिखना और यहाँ पे 2 लिखना, अब सही होगा बच्चों, और इधर 3 लिखना, देखना अब सही होगा ना, क्योंकि 1 के बीच में मैं ले रहा हूँ ना, तो ये वाला 1 होगा, 0 से 1 तक गया, फिर ये वाला 1 हुआ और ये वाला 2 हुआ, 1 और 1 बच्चों ये 2 हुआ, 2 को मैंने यहाँ से आर्क लगा लिया। अब 3 की बारी आई, तो 3 का वैल्यू भी 1.67 होता है, 1.676, यानी कि जो √2 है उससे थोड़ा सा ज़्यादा वैल्यू होता है, देख लो थोड़ा सा ज़्यादा है ना, तो मैंने यहाँ से यहाँ तक का, यहाँ से यहाँ तक का, यहाँ तक √2 था ही, √2 हम लोग निकाल चुके थे, तो √2 ये वाला पूरा हो गया और ये वाला 1 हो गया लंबाई, क्योंकि इसी के बराबर में लेना है हमें, ये लंबाई 1 था तो मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया, उसे खींच दिया। अब इसको मिला दिया तो यहाँ से यहाँ तक √3 है, √3 को हमने ऐसे मिलाया तो √2 से थोड़ा सा आगे आया बचा √2, मेरे 2 की वैल्यू के अंदर, क्योंकि वैल्यू 2 के पार नहीं जाना चाहिए, तो ऐसे निकालेंगे, बताना। यहाँ तक बात क्लियर है। अब हम आ जाते हैं नंबर की तरफ बच्चों, देखना नंबर किससे कहते हैं, इसको इरेज करते हैं हम लोग। तो अब आपसे कोई पूछे कैसे वैल्यू निकालते हैं, √5 का भी निकाल सकते हो आप, √6 का भी निकाल सकते हो, आराम से सारे वैल्यू निकाल सकते हो। अच्छा √5 का निकालना हुआ तो कैसे निकालोगे ना, यही पूछने वाले हो कोई, जो √5 का अगर निकालना हुआ ना तो आप यहाँ लिखोगे √5 से एक कम बच्चों, यहाँ पे कितना आएगा, रूट में 4 आएगा, यहाँ पे कितना आएगा बताना जरा, 1 आएगा ना, देख लो 2 दूनी 4 1 5, 5 आ गया, 2 मत समझना बच्चों, जब भी वैल्यू आएगी 2 से अधिक आएगा, तो नंबर लाइन पे आप अगर शो करना चाहोगे इसे ना, यहाँ पे 0 होगा, यहाँ पे 1 होगा, यहाँ पे 2 होगा, यहाँ पे 3 होगा, तो आपकी वैल्यू क्या है, ये वाला वैल्यू 2 है ना, 2 है, यानी कि आप देख पा रहे हो कि वैल्यू आपका 2 है ना, तो 2 तक जाओगे बच्चों, यहाँ से उठोगे, यहाँ से उठोगे, यहाँ से उठोगे, यहाँ तक वैल्यू आप लेकर जाओगे, 2 तक जाओगे, कहाँ तक जाओगे, 2 तक जाओगे, 2 तक बच्चों, मतलब कि ये 2 तक है, तो आप यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू आपका 1 हुआ, यहाँ से वहाँ तक 1 हुआ, तो इसको वैल्यू को आप 1 लिखोगे, क्या लिखोगे, 1 लिखोगे बच्चों, और यह वाली वैल्यू आप 1 का 2 गुना डबल करोगे, 1 का डबल करोगे या इतना बढ़ा जाएगा, और यह वैल्यू आप 4 लिखोगे, यानी कि रूट में 4, रूट में 4 का मतलब 2 होता है, मतलब इतना और फिर इतना, यहाँ तक 1 हुआ फिर 1 हुआ, अब इसको आप ऐसे मिला दो बच्चों, तो ये √5 होगा। अब यहाँ पे आर्क लगाओगे, इसको कैंसिल करोगे ऐसे, तो आपकी जो वैल्यू आएगी ना वो √5 की वैल्यू होगी, एग्जैक्ट वैल्यू होगा √5 का, बिल्कुल एग्जैक्ट होगा, जो बार वाली कापी आती है ना उस पर निकालना, √5 की बिल्कुल सटीक वैल्यू मिलेगी, ठीक है ना, तो ऐसे निकालते हैं वैल्यू। चलो हम आ जाते हैं नंबर, नंबर बताना कितने प्रकार के होते हैं, यानी संख्या, नंबर कितने प्रकार के होते हैं बच्चों, मैं थोड़ा सा इंक डालूंगा इसमें, तब तक आप लोग बताइए नंबर कितने प्रकार के होते हैं। नंबर 2 होते हैं बच्चों, एक रियल नंबर होता है, एक इमेजिनरी नंबर होता है। जो रियल नंबर होता है ना, जो रियल नंबर होता है बच्चों, वह द नंबर विच कैन बी रिप्रेजेंट ऑन नंबर लाइन, ऐसी संख्याएं होती हैं जिसको हम नंबर लाइन पे शो कर सकते हैं, है ना, उसे हम क्या कहते हैं, रियल नंबर कहते हैं, द नंबर विच कैन बी रिप्रेजेंट ऑन नंबर लाइन, और द नंबर विच कैन नॉट बी रिप्रेजेंट ऑन नंबर लाइन इज कॉल्ड कंपोजिट नंबर, सॉरी मतलब इमेजिनरी नंबर। इसे हम क्या कहेंगे, एक प्रकार होता है रियल नंबर का, एक होता बेटा इमेजिनरी नंबर, इमेजिनरी नंबर का मतलब होता है ना, इमेजिनरी, इसे कहते हैं हम लोग क्या, वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या, या भैया बेसिक से है तो आप लोग चलते चलेंगे, ठीक है ना, चीज़ों को लेकर चलेंगे, वास्तविक संख्या, और इमेजिनरी नंबर को हम कहते हैं काल्पनिक संख्या, क्या कहते हैं, काल्पनिक संख्या। अगर दोनों का डेफिनेशन पूछा जाए क्या होता है, क्योंकि ये यूपीटेट में काफ़ी बार आया है, तो रियल नंबर वास्तविक संख्याएं वह संख्याएं होती हैं जिसे हम नंबर लाइन पे शो कर सकते हैं, नंबर लाइन पे दिखा सकते हैं, जो अभी आपने बनाया था,
काल्पनिक संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिसे हम नंबर लाइन पे नहीं बना सकते, यानी इसे नंबर लाइन पे नहीं दिखाया जा सकता। अच्छा, जो इंटीजर होता है वो होता क्या है? इंटीजर होता क्या है? इंटीजर का मतलब होता है दो, ये दो इंटीजर है, मतलब कि रियल नंबर है, इसे हम वास्तविक संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? वास्तविक संख्या कहते हैं। अभी रियल नंबर को भी हम आगे लेके चलेंगे, बच्चों याद रख लेना, जिसे नंबर लाइन पे हम शो कर सकते हैं। अच्छा, काल्पनिक संख्याएं क्या होती हैं? इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर होता है बच्चों आई, जिसे आयोटा कहते हैं। आयोटा क्या कहते हैं? आयोटा कहते हैं। इसे आई से दिखाते हैं। आई की वैल्यू जो होती है रूट में -1 होता है, यानी कि आई स्क्वायर की जो वैल्यू होती है ना -1 होता है। अच्छा, आई के पावर 4 की वैल्यू जो होती है वो +1 होता है। यह बात होती है इमेजिनरी नंबर, काल्पनिक संख्या। काल्पनिक संख्या हमें नहीं पढ़ना है, हमें काल्पनिक संख्या के बारे में बस इतना ही जानना था। अब हम चलते हैं आगे रियल नंबर की तरफ। रियल नंबर देखिए क्या होता है बच्चों, देखना रियल नंबर क्या होता है। रियल नंबर यानी कि वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या भी दो प्रकार के होते हैं। वास्तविक संख्या भी दो प्रकार के होते हैं, आपको पता होना चाहिए। वास्तविक संख्या भी दो प्रकार का होता है, एक होता है हमारा इंटीजर यानी पूर्णांक, एक होता है डेसिमल जिसे दशमलव कहते हैं। इंटीजर यानी कि पूर्णांक, यानी कि पूर्णांक कहते हैं, और एक होता है आपका डेसिमल यानी कि दशमलव संख्या। दशमलव संख्या भी दो प्रकार के होते हैं बच्चों, नॉन रिक्यूरिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, और एक होता है बच्चों जिसे कहते हैं हम लोग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। एक होता है बेटा नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, अशांत दशमलव जिसे कहते हैं ना। एक होता है डेसिमल, मतलब ये दो प्रकार के होते हैं, एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग, एक होता है टर्मिनेटिंग नंबर। ये जो टर्मिनेटिंग होता है इसे शांत दशमलव कहते हैं, शांत दशमलव। ये होता है अशांत दशमलव। क्या होता है? अशांत दशमलव, अशांत दशमलव मतलब कि नॉन टर्मिनेटिंग नंबर। जो अशांत दशमलव होता है यह भी दो प्रकार का होता है, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिक्यूरिंग, यानी कि अशांत तो रहेगा ही रहेगा लेकिन वह रिपीटेटिंग नंबर रहेगा, जैसे 0.3 के ऊपर बार, 0.4 के ऊपर बार, यह वाली संख्या, यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिक्यूरिंग, मतलब कि सॉरी नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिक्यूरिंग, नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग नंबर यह रहेगा बी, इसे कहते हैं बी रिपीटिंग, बी रिपीटिंग बच्चों, बी रिक्यूरिंग। और जो एक रहेगा ना नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिक्यूरिंग नंबर, यह होता है नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिक्यूरिंग नंबर। जो इंटीजर होता है बच्चों, पूर्णांक होता है ना, जिसे मैंने अभी बताया कि आप उसको नंबर लाइन पे शो आउट कर सकते हो बच्चों, आराम से शो कर सकते हैं। जैसे मैं बात कर लेता हूँ, इसे आप जो इंटीजर होते हैं बच्चों ना, इसे आप P/Q के फॉर्म में लिख सकते हो, यानी कि इसे आप इंटीजर यानी कि इसे प्राइम नंबर में आप दिखा सकते हो बच्चों। दशमलव डेसिमल वाले को भी P/Q के फॉर्म में लिख सकते हो, लेकिन शांत दशमलव को P/Q के फॉर्म में लिख सकते हो आप। शांत दशमलव को, शांत दशमलव का मतलब हो गया जैसे 0.5, 0.6, 0.3, 0.8, यह शांत दशमलव के अंतर्गत आ गए, है ना। नॉन टर्मिनेटिंग बी रिकरिंग नंबर का मतलब हो गया बच्चों, जैसे कि मैं बात कर लेता हूँ 0.3 के ऊपर बार, इसको भी आप P/Q के फॉर्म में लिख सकते हो, लिख सकते हो बच्चों। P/Q यानी कि 3/9 आराम से लिख सकते हो। लेकिन मैं बात करूँ नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग का मतलब जैसे पाई, इसे पता ही नहीं चलता है कि क्या रिपीटिंग हो रहे हैं बच्चों, जैसे 1.14, 14567 किस प्रकार से रिपीट हो रहा है मुझे नहीं पता चलता है। जैसे कि मैं कह लूँ 1.4, 1, 2, 3, 4, 9 ऐसे चलता चले जाए, पता ही नहीं चले, तो इसको मैं नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग जो होता है इसको मैं P/Q के फॉर्म में नहीं लिख सकता, यानी कि प्राइम नंबर के फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता। अब इंटीजर में जैसे 2 आ गया, -2 आ गया, 3 आ गया, 4 आ गया, 5 आ गया, 34 आ गया, यह सब सारी संख्याएं क्या होती हैं? इंटीजर यानी पूर्णांक संख्याएं होती हैं, जिसे हम क्या कर सकते हैं? नंबर लाइन पे शो कर सकते हैं और इसे P/Q के फॉर्म में लिखा जा सकता है। अब वास्तविक संख्या की बात कर लेते हैं बच्चों, क्योंकि हमें पता है हमें वास्तविक संख्या रियल नंबर के बारे में पढ़ने हैं। तो आ जाते हैं, रियल नंबर दो प्रकार के होते हैं, एक परिमेय संख्या होता है, एक अपरिमेय संख्या होता है, यानी कि रियल नंबर हमारा रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर की तरफ हम लोग चलते हैं, आगे बढ़ते हैं ना। इतनी बातें क्लियर हो गई आप सभी को बताना। देखिए चीज़ें बहुत ही परफेक्ट और बहुत ही सटीक जगह आप पढ़ रहे हो बच्चों,
ना, बिल्कुल बेसिक, मतलब बिल्कुल बेसिक नोट्स बनाने का बहुत ही अच्छा मौका है आप सभी के पास। नोट्स बनाते चलिए, और जिनका भी वीडियो छूट गया है पीछे ना, तो उनसे मैं यही रिक्वेस्ट करूँगा बच्चों कि आप सभी लोग देखते चलेंगे, रियल नंबर देखते चलेंगे आप सभी। हाँ हाँ जी जी बताइए, ठीक है। एक बार सभी बच्चे बोलेंगे हनुमान चालीसा पढ़ लो भाई, हनुमान चालीसा एक पैर पे खड़े होकर पढ़ लेना रोज सुबह, बिल्कुल मन लगने लगेगा, ठीक है ना। ठीक है, चलो भाई ढूंढ लो ना ऐसा कोई जो ख्याल रखने वाला हो। मिलते नहीं है भाई, कभी लड़का धोखा देता है, किसी तरफ से लड़की धोखा देती है। एक बात, ऐसा क्यों नहीं हो जाता यार, जो धोखा देने वाले वही दोनों मिल जाए, मतलब जो धोखा पाए हैं दोनों ना, अगर वो दोनों मिल जाएंगे तो गजब का मैटर हो जाएगा भाई, समझ रहे हो। वो दोनों कभी एक दूसरे को छोड़ना भी नहीं चाहेंगे, दुनिया से लड़ जाएंगे भाई। तो साथी भी तो ऐसा होना चाहिए। हाँ भाई बताना, साथी भी तो ऐसा होना चाहिए जो एक दूसरे के साथ परमिटे। चलो इन सब बातों में कुछ नहीं बच्चों, आ जाओ, वो सब बातें ठीक हैं, लाइफ की बातें हैं, लेकिन ये भी तो लाइफ है, ठीक है। आ जाओ, मिलना चाहिए सबके पास, ऐसी होनी चाहिए कोई ना, जो दुनिया को भूल कर सारी चीज़ें आपसे, मतलब आपके लिए लड़ जाए, और आपको भी तो ऐसे करने हैं। अगर वो दुनिया को छोड़ के आपसे आ रहा है, चाहे लड़का हो चाहे लड़की, तो उसके लिए आप ही मर मिटो। आपको भी ये चीज़ें ठान लेना है बच्चों कि मैं उसकी खुशी आपको वापस दिलाऊंगा। वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या क्या होती है देखना, दो प्रकार की होती है वास्तविक संख्या, है ना। पहले तो याद रखना है, रियल नंबर हमारा एक होता है बच्चों, प्राइम नंबर होते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, रेशनल नंबर। एक होता है इरेशनल नंबर होता है, रेशनल नंबर। रेशनल नंबर, रेशनल नंबर को क्या कहते हैं बच्चों, रेशनल नंबर को क्या कहते हैं हम लोग, परिमेय संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं, परिमेय संख्या कहते हैं, और इसे कहते हैं इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर का मतलब होता है अपरिमेय संख्या। ध्यान से देखना बच्चों, इसका डेफिनेशन आपको बस यही याद रखना है, परिमेय संख्या वे संख्याएं होती हैं जिसको हम पी अपन क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, है ना। पी अपन क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, द नंबर विच कैन बी रिटेन इन द फॉर्म ऑफ पी अपन क्यू, द नंबर विच कैन बी रिटेन इन द फॉर्म ऑफ पी अपन क्यू। बच्चों ये चीज़ें ध्यान में रखना है ना। लेकिन एक चीज़ और याद रखना बच्चों, द नंबर विच कैन बी रिटेन इन द फॉर्म ऑफ पी अपन क्यू। एक चीज़ और याद रखना है, जो पी अपन क्यू आप लिखे हो ना, ये पी और क्यू दोनों एक ऐसे नंबर होने चाहिए, दोनों कैसे नंबर होने चाहिए, दोनों एक ऐसे नंबर होने चाहिए, दोनों के दोनों कैसे नंबर होने चाहिए बेटा, इंटीजर होने चाहिए, यानी पूर्णांक होने चाहिए। दोनों कैसे होने चाहिए, पूर्णांक होने चाहिए, पूर्णांक होने चाहिए। ये भी पूर्णांक होगा आपका, ये भी पूर्णांक होगा। और क्यों की वैल्यू जो होगी बच्चों ना, कभी जीरो नहीं हो सकती, ऐसी संख्या होनी चाहिए, आपको याद रख लेना। इसका मतलब यह हो गया ना, जैसे आप 2 लिखो, 2 का मतलब 2/1 बच्चों, ये पूर्णांक है दोनों, तो यानी कि यह परिमेय संख्या है, रेशनल नंबर है। जैसे मैं कह दूं 0.2 मतलब कि 2/10, तो बच्चों यह एक परिमेय संख्या है, 2 और 10 दोनों परिमेय संख्याएं हैं, ठीक है। जैसे लेकिन मैंने कह दिया √2 में 1.414 बच्चों, यह क्या है आपका अपरिमेय संख्या है, याद रख लेना। अगर मैं कह दूँ √3 1.676, यह भी अपरिमेय संख्या बच्चों, याद रख लेना। पाई की वैल्यू 22/7 तो बच्चों परिमेय है, लेकिन यह अपरिमेय से, वैसे 22/7 अगर लिख के आ रहा है कहीं तो याद कर लेना बच्चों, वो परिमेय है लेकिन पाई अपरिमेय है, ठीक है। इरेशनल नंबर क्या होते हैं, मतलब अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं बच्चों, याद रखें। जैसे √2, रूट में 3, 0.3333 यह संख्याएं आ जाए, 0.1 पाई ही ले लीजिए, ऐसी संख्याएं विच कैन नॉट बी रिप्रेजेंट या फिर रिटेन फॉर्म ऑफ पी अपन क्यू इज कॉल्ड इरेशनल नंबर। बच्चों याद रखना इतनी बात है, ठीक है ना। मतलब जिसे हम पी अपन क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सके, नहीं दर्शा सकें, उसे हम क्या कहते हैं, अपरिमेय संख्या कहते हैं। बताना, इतनी बातें क्लियर हो गई, किसे कहते हैं, बताना बताना बताना, क्योंकि यहाँ से डायरेक्ट यूपी टेट में प्रश्न देखने को मिलेगा बच्चों, और सुपर टेट में भी। बिल्कुल जड़ से आप पढ़ रहे हो, जड़ जिसे कहते हैं, जड़, ठीक है ना, जड़ कहते हैं जिसे। अभी एक सॉन्ग याद आ गया था, लेकिन ठीक नहीं होगा यहाँ पे गाना भाई। आ जाओ।
धनात्मक पूर्णांक। हम लोग पूर्णांक की तरफ बढ़ते हैं, धनात्मक पूर्णांक पढ़ते हैं। धनात्मक पूर्णांक कितने प्रकार के होते हैं ना? धनात्मक पूर्णांक मतलब कि प्लस पॉजिटिव इंटीजर, धनात्मक पूर्णांक मतलब पॉजिटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर के बारे में पढ़ते हैं। ये पॉजिटिव इंटीजर भी दो प्रकार के होते हैं, क्या बताना? नहीं, सिंपल सा एक प्रकार के आप लिखेंगे। पहले सबसे पहले आ जाता है इवन संख्या, यानी कि सम संख्या, इवन नंबर बच्चों, ये बात याद रखना है। इवन नंबर क्या आ जाएगा? इवन नंबर यानी कि पॉजिटिव संख्या, मतलब सॉरी सम संख्या। ये सम संख्याएं होती क्या हैं? ये सम संख्याएं होती क्या हैं? ऐसी संख्याएं जो दो से कट जाएं, उसे हम क्या कहते हैं? सम संख्या कहते हैं। द नंबर विच कैन बी कंप्लीटली डिवाइडेड बाई 2, द नंबर विच कैन बी कंप्लीटली डिवाइडेड बाई 2। जैसे मैं कह दूं, लिख देता हूं यहाँ पर डेफिनेशन, द नंबर विच कैन बी कंप्लीटली का मतलब मैं समझा रहा हूँ कि कंप्लीटली डिवाइडेड बाई 2 मतलब जैसे कि अगर मैं कह दूं 35 है, इसको 2 से काटना है, तो आप लिखोगे, क्योंकि 16 दूना 32 और 17 दूना 34, 17.5 आप लिख दोगे, तो यह कंप्लीटली नहीं डिवाइड हुआ। कंप्लीटली डिवाइड का मतलब 36 डिवाइडेड बाई 2, 12 डिवाइडेड बाई 2, 6 डिवाइडेड बाई 2, 8 डिवाइडेड बाई 2, है ना, 10 डिवाइडेड बाई 2, इस तरह की संख्याएं होंगी जो कि कंप्लीटली डिवाइड है। 5, 4, 3, यहाँ पर देखोगे तो क्या मिलेगा? 36 है तो 18 मिलेगा, यहाँ पर क्या मिलेगा? 6 मिलेगा, इस तरह की संख्याएं। ठीक है भाई, तो यह होगा सम संख्या। बातें क्लियर हैं? सम संख्या किसे कहते हैं? जैसे कि आप यहाँ पे लिख भी सकते हो, एग्जाम्पल फॉर 2, 0 भी ले लेना, 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, मतलब आप इतना कहते हो जिसके लास्ट में 0, 2, 4, 6, 8 आ जाए, वो हमारे क्या होते हैं? सम संख्या होते हैं। ठीक है ना? अच्छा, सबसे छोटा सम संख्या क्या होगा? यहाँ पे मैं दो प्रकार के प्रश्न बनेंगे। यहाँ पे क्या बनेगा प्रश्न आपका? देखना, अगर आपसे बोलेगा सबसे छोटा पॉजिटिव इवन नंबर बताओ। सबसे छोटा, सबसे स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इवन नंबर बताइए। क्या पूछा गया? ध्यान से सोचना इस बात को। पॉजिटिव स्मॉलेस्ट इवन नंबर, ठीक है ना? तो आपको क्या बताना है? 2 बताना है। लेकिन अगर बोले केवल स्मॉलेस्ट इवन इंटीजर नंबर, तो भाई एक 0 होता है सिर्फ, याद रख लेना। अगर पॉजिटिव स्मॉलेस्ट इवन इंटीजर नंबर पूछता है आपसे, तो क्या बताओगे आप? बता देना है आपको 0, ठीक है ना? लेकिन अगर यहीं पर पूछ दे पॉजिटिव स्मॉलेस्ट इवन नंबर, तो आपको क्या बता देना है? 2 बता देना है, ठीक है ना? ये संख्याएं ये थोड़ी सी डिफिकल्ट हो जाते हैं, जो आपको समझना होगा। अब हम लोग ऑड संख्या पे आते हैं। ऑड नंबर किसे कहते हैं? ऑड नंबर मतलब कि द नंबर डज नॉट डिवाइडेड बाई 2, ऐसी संख्या जो कि डिवाइड नहीं हो सकता 2 से। चलिए इसके आगे हम लोग आते हैं विषम संख्या किसे कहते हैं? विषम संख्या का मतलब हो गया ऑड नंबर। ऑड नंबर मतलब कि विच कैन नॉट बी या फिर विच डज नॉट लिख लीजिए, विच डज नॉट डिवाइडेड बाई 2, ठीक है ना? जो कि 2 से डिवाइड नहीं होता है, उसे हम क्या कहते हैं? विषम संख्या कहते हैं। विषम संख्या आप समझ सकते हो, जिसके लास्ट में 3 आ जाए, 9 आ जाए, 6 नहीं, 9, 5, 2 नहीं, 1 आ जाए, है ना? इस तरह की संख्या है। 7 आ जाए, है ना? 7 के बाद और क्या आ सकता है? 7, 3, मतलब 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, इस तरह की संख्याएं आ जाएं, तो क्या होता है? हमारा ऑड नंबर होता है। एक चीज़ ध्यान से देख लेना बच्चों, अगर आपको यहाँ पे थोड़ा सा तकलीफ हो रहा है, 0 क्या है, मैं पूछूँ आपसे, सम संख्या है कि विषम संख्या है?
तो अब इसको कैसे फाइंड आउट करोगे देखना। मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ बता देता हूँ, हमेशा ध्यान में रख लेना इस चीज़ को। आपको कैसे चेक करना है, अगर कोई पूछे जीरो इवन है कि ऑड है तो आप उसको प्रूव करके दिखाओगे, ऐसे नहीं दिखाओगे। देखो कैसे क्या करोगे, आप लिखोगे सम संख्या प्लस सम, यानी इवन प्लस इवन कितना होता है, हमेशा इवन आता है, इस बात को याद रख लेना, है ना। सम प्लस ऑड कितना होता है, सम प्लस विषम, यानी कि इवन प्लस ऑड क्या आता है हमेशा। जैसे 2 + 3 रखोगे तो 5, हमेशा विषम आएगा, हर कंडीशन में विषम आएगा। अगर आप विषम प्लस विषम करते हो ना, ये प्रश्न आया हुआ है भाई, इसको नोट कर लेना। विषम प्लस विषम क्या होता है, हमेशा और हमेशा सम संख्या मिलता है। अब इसी जगह से आप प्रूव कर सकते हो जीरो क्या है, सम है कि विषम है। जैसे मैंने बोला 2 + 2 आपने ऐड किया, क्या मिला, सम प्लस सम। पहले वाले को मैंने क्लियर करना है, 2 + 2 मतलब 4, मतलब 4 भाई सम सही है, बिल्कुल सम सही है। यानी कि अगर मैं कह दूँ 4 + 6 दोनों सम है, बिल्कुल दोनों सम है, तो हमें क्या मिला, 10 मिला, यानी कि यहाँ पे सम मिला। बहुत बड़े से बड़े अंक को ऐड कर लो, जैसे 100 + 90 ऐड कर लेते हैं, 190 मिलेगा। तो ये भी तो सम है ना भाई। यानी कि जब सम है तो आपने देखा भाई कि सम प्लस सम करने पे सम आ रहा है, बहुत सही। अब यहाँ पे जीरो को मैं कंपेयर कराता हूँ, जीरो को प्लस में 2 लिख दिया तो 2 मिला, जीरो प्लस में 4 लिख दिया तो भी 4 मिला, सम संख्या मिला। जीरो प्लस में 6 लिख दिया फिर भी 6 मिला, यानी कि यह सम है, तभी तो इसके साथ में ऐड करने पे सम संख्याएं मिल रही हैं। तो आप कहोगे बिल्कुल भैया पहला स्टेज तो फॉलो कर रहा है, अब दूसरे को फॉलो कराते हैं। यानी कि जीरो आपको समझ में आ गया सम संख्या है। सम और विषम मतलब कि 4 + 5 क्या आया, विषम आया कि नहीं आया, फॉलो किया। 4 प्लस ले लीजिए आप 15 तो क्या आया 19, विषम है कि नहीं है, बिल्कुल। 6 + 5 11 विषम है कि नहीं है, बिल्कुल है। तो आप बता दिए भाई इस विषम और विषम ऐड करने पे विषम मिल रहा है। यानी कि जीरो के साथ में विषम को ऐड करूं तो देखिए क्या मिलता है, जीरो सम है तो सम के साथ मैंने विषम ऐड किया तो ही विषम मिल रहा है, सम के साथ मैंने विषम ऐड किया तो भी विषम मिल रहा है। यानी कि यह फॉलो कर रहा है ना भाई, यहाँ पे सम है जीरो तभी तो फॉलो कर रहा है, बिल्कुल। तो यह भी फॉलो हो गया, यानी कि जीरो क्या है, सम है। अब विषम विषम मैं रखकर चेक करता हूँ, 5 + 5 बताना 10 मिला, सम आया कि नहीं आया। जैसे मैं कह दिया 6 + 6 नहीं भाई, 7 प्लस मैं ले लेता हूँ 15, 15 5 20 2 22, भाई बताओ सम आया कि नहीं आया। यानी कि विषम प्लस विषम रखने पर सम आ रहा है, यह भी सही है। लेकिन अगर मैं जीरो अगर विषम मानता हूँ तो जीरो प्लस में अगर मैं विषम संख्या 5 रखूँ, यह भी अगर विषम मान लूँ तो 5 आ जा रहा है भाई। अगर मैं जीरो प्लस में 15 रख लूँ तो 15 आ जा रहा है, मतलब कि जीरो एक सम संख्या है, विषम नहीं है, तभी तो मेरा यह वाला नियम फॉलो नहीं कर रहा है। जैसे मैंने जीरो को सम मान के करना शुरू किया तो यह नियम फॉलो करेगा, ठीक है ना। यानी कि जीरो क्या है, सम संख्या है, सबसे छोटी सम संख्या। अच्छा एक काम और कर लेना, सम गुणे सम, सम गुणे सम हमेशा क्या मिलेगा हमें, सम मिलेगा। सम गुणे विषम, सम गुणे विषम हमेशा सम मिलेगा, याद कर लेना, ठीक है ना भाई। अगर विषम गुणे विषम करेंगे, विषम गुणे विषम, विषम गुणे विषम हमेशा क्या मिलेगा, विषम मिलेगा, ठीक है। इस बात को याद रख लेना आप सभी, ठीक है। पूछा जाता है ऐसी संख्याएं तो हमने बता दिया आपको, ठीक है ना। अब हम आ जाते हैं अभाज्य संख्या, यानी कि प्राइम नंबर और को प्राइम नंबर, इसके ऊपर आ जाते हैं, मतलब कि कंपोजिट नंबर। को प्राइम आगे पढ़ेंगे बच्चों ना। चलिए पहले प्राइम नंबर पढ़ लेते हैं, इसके बाद यह आज का लेक्चर मैं समाप्त करूंगा, ठीक है। पहले आ जाइए प्राइम नंबर कैसे कहते हैं। मतलब कि परिमेय संख्या, परिमेय, सॉरी यार प्राइम नंबर है ना, प्राइम नंबर है ना, सही है। प्राइम नंबर का मतलब अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या। देखना जरा सा अभाज्य संख्याएं किसे कहते हैं, अभाज्य संख्याएं किसे कहते हैं। अभाज्य संख्याएं किसे कहते हैं, द नंबर which can be factor to maximum two factor, the number which can be maximum 2 factor। इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं,
विच हैव ओनली बच्चे और रहना चाहिए ना, विच हैव ओनली मैक्सिमम 2 फैक्टर, है ना, 2 फैक्टर। वन इज एंड फर्स्ट फैक्टर इज, ऐसे लिख लेना, फर्स्ट फैक्टर इज 1 एंड another factor is itself ये चीज़ है। तब एक तो प्राइम नंबर वह संख्याएं होती हैं जो कि एक से कटे और खुद से कटे। तो बताना एक क्या है, एक हमारा प्राइम नंबर नहीं है, याद रख लेना। एक तो केवल एक ही से कट रहा है ना, एक ना ही प्राइम नंबर है, यानी कि ना ही भाज्य संख्या है, ना ही अभाज्य संख्या है। यानी कि अगर मैं सबसे छोटा अभाज्य संख्या की बात करूँ, सबसे छोटे अभाज्य संख्या 2 होता है, फिर 3 आता है, फिर 5 आता है, फिर 7 आता है, फिर 8 अगर आप देखते हो तो 8 देखो 1 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा, 4 से भी कटेगा, 8 से भी कटेगा। इस वजह से 8 हमारा प्राइम नंबर के अंतर्गत नहीं आता है ना, अभाज्य संख्या नहीं है। 7 के बाद क्या आ जाता है, 9, 10, 11 आ जाएगा, 13 आ जाएगा, 19 आ जाएगा, 21, 22, 23 आ जाएगा, 29 आ जाएगा। ऐसी संख्याएं जो होती हैं जो केवल एक से कटें और खुद 1 से कट जाएं। तो आपसे पूछा जाता है, एक प्रश्न पूछा गया था, प्राइम नंबर में अगर मैं 5 से गुणा कर दूं, सारे के सारे प्राइम नंबर का गुणा करा दूं, उसमें फिर से मैं 5 से गुणा करा दूं, तो उसका इकाई अंक बताइए। भाई सारे प्राइम नंबर का अगर मैं केवल ये भी बोल दें, सारे प्राइम नंबर का केवल गुणा करा दूं, तो बताइए उसका मतलब इकाई डिजिट कितना आएगा। तो आप इस पूरे का अगर गुणा कराओगे, देखो 5 दूना 10, कहाँ जहाँ पे 5 और 1 2 मिल जाएं, समझ लेना उसका इकाई अंक हमेशा 0 आएगा। 0 का गुणा कराते रहो, लास्ट में 1 तो 0 तो निश्चित रहेगा, यानी इकाई का अंक क्या होगा, 0 होगा। प्राइम नंबर में सबसे छोटा सम संख्या कौन सा है, तो बताओगे 2 है। क्या है, 2 है। प्राइम नंबर में सबसे छोटा इवन नंबर 2 है। प्राइम नंबर में सबसे छोटा नंबर भी पूछे तो भी आप 2 बताओगे। प्राइम नंबर में सबसे छोटा विषम संख्या कौन है, 3 बताओगे आप। यह प्रश्न पूछा गया है, ठीक है ना भाई। चलिए अब आ जाते हैं, प्राइम नंबर आपने देखा, अब कंपोजिट नंबर पे आ जाते हैं। कंपोजिट नंबर क्या होता है, मतलब कि भाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो कम से कम, देखिए जो अभाज्य संख्याएं हैं यह ज़्यादा से ज़्यादा 2 संख्या से कटनी चाहिए, एक तो एक से, एक तो अपने से। और जो भाज्य संख्याएं होती हैं, यानी कंपोजिट नंबर जिसे कहते हैं हम लोग, वह ज़्यादा से ज़्यादा नहीं, कम से कम, ये वाला ज़्यादा से ज़्यादा था 2 अंक से, वो कम से कम 3 अंक से कटनी चाहिए, तभी हम उसे कहेंगे अभाज्य संख्या, मतलब सॉरी भाज्य संख्या कहेंगे। कंपोजिट नंबर यानी कि भाज्य संख्या मतलब कि ऐसी संख्या विच कैन बी डिवाइडेड बाई मिनिमम, विच कैन बी डिवाइडेड हैव मिनिमम 3 डिजिट्स, समझ, 3 फैक्टर, या कह लीजिए उसका मिनिमम कम से कम 3 फैक्टर होने चाहिए, तो ही वह हमारा क्या होगा, भाज्य संख्या होगा। जैसे मैं कह लूँ 4 सबसे छोटा, 4 जो है सबसे छोटा कंपोजिट नंबर है, इस बात को भी याद रख लेना, क्योंकि इसके पहले 1 2 3 आता है, तो ना ही 1 जो है हमारा कंपोजिट है, ऐसे लिख लेना 1 इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट, यानी कि एक जो है ना एक न ही भाज्य संख्या है, भाज्य, और न ही अभाज्य है। इस बात को नोट डाल के लिख लेना आप सभी, एक ना ही अभाज्य है ना ही भाज्य है। अगर पूछे सबसे छोटा कंपोजिट नंबर कौन है ना, सबसे छोटा कंपोजिट नंबर कौन है, तो आप बताना 4, क्योंकि भाज्य संख्या वे संख्याएं होती हैं जो कम से कम 3 अंक से कटें। देखना 1 से कट रहा है, 2 से कट रहा है और 4 से भी कट रहा है। इसके बाद दूसरा सबसे छोटा कंपोजिट क्या होगा, 4 के बाद 5 नहीं 6 होगा, 1 से कटेगा, 2 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा और 6 से भी कटेगा।
इस तरह की बातें हमने आपसे करी। अगर आपको ये सेशन समझ में आया हो तो बहुत अच्छी बात है। इसके आगे हम लोग कल कंटिन्यू करेंगे। आप सभी लोग सेशन को डेली फॉलो करिए, आपसे रिक्वेस्ट है, क्योंकि आपके लिए फाउंडेशन कोर्स जो चलाया गया है बहुत ही मेहनत किया जा रहा है इस पर, है ना। नोट्स भी बनाया जा रहा है आप सभी को। वो नोट्स तो मैं प्रोवाइड नहीं करूँगा, लेकिन हाँ, जितना मैं नोट्स में लिखूँगा ना, बोर्ड पे भी छापूँगा, एक एक चीज़ छापूँगा। तो आपको बस लिखते चलना है, खुद का नोट्स बनाना है। और एक रात में 9:30 बजे क्लास होता है, उसमें डेली प्रैक्टिस सेट चलता है, हिंदी का, कभी ईवीएस का, कभी आपके सामाजिक अध्ययन का, तो उसको भी फॉलो कर लीजिए। और नीचे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है सारे सब्जेक्ट के, चाहे ईवीएस हो, कंप्लीट ईवीएस बिल्कुल बेसिक से, मैथ भी एक बार मैंने पढ़ाकर पहले से रख दिया है यूपी टेट के लिए, तो इसको आप देख सकते हो। इसको तो देखेंगे तो ये यूपी टेट सुपर टेट दोनों कवर करेगा, कोई दिक्कत नहीं है। और दूसरी तरफ मैं बात करूँ, ईवीएस हो गया, मैथ हो गया, सीडीपी भी कंप्लीट है पूरा, इस डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको। भूगोल भी पूरा कंप्लीट है, मिल जाएगा सुपर टेट के लिए। और फिलहाल में मैं अभी मुझे हिस्ट्री भी पढ़ानी है आपको पूरा, और आपको ये पढ़ाना है, क्या नाम है, पॉलिटी, हिस्ट्री पॉलिटी भी डिटेल में पढ़ाऊंगा बिल्कुल भी मस्त तरीके से, ठीक है। और इसके बाद मैंने एक चीज़ भूल गया, ईवीएस हो गया, हिंदी, हाँ हिंदी भी पूरा कंप्लीट मैंने करा दिया है, बेसिक भी, मैराथन भी, और प्लस टेस्ट सीरीज भी। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सब अवेलेबल है, आ जाइए, या फिर प्लेलिस्ट में आ जाइए, वहाँ से मिल जाएगा। टेलीग्राम सारे बच्चे ज्वाइन कर लेंगे, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके रखना, जो कि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा लाभप्रद होगा। धन्यवाद।